गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो बाबू श्री गुरवे नमः, परम गुरवे नमः, सद्गुरुवे नमः, गुरु सत्ताये नमः। अच्छा यह अतिष्ठता पांच उंगली को ऐसे करो, मस्तक में सटा ऐसे बोलो सिर से नमः, सिर से नमः, सिर से नमः। अपने पार जहाँ पे बुद्धि वहां सटाओ। बोलो चित्त रूपे महादेवी तेजस्व बुद्धि सम्मन विधि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संपूर्ण मानव शरीर संगठितो भवः, संगठितो भवः, संगठितो भवः। अपने यहाँ पे हाथ सटाओ। बोलो ओम हृदयाम नमः, हृदयाम नमः, हृदयाम नमः। सिर में हाथ सटाओ। सिर से नमः, सिर से नमः, सिर से नमः। आंख में तू हाथ उंगली सटाओ ऐसे। बोलो नेत्र ज्योति तेजो भवः। नाक में तू हाथ सटाओ। वायु देवता शुद्धोद वायु विनियोग। अपने होठ में अमृत वचन जुहोमी। 3 बार अपने माथा पे हाथ चलाओ। श्वेत 12 कल्पे मासानां मासोत्तमे उत्तम मासे फाल्गुने मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयायां तिथौ रविवासरे दिने अर्ध दिने पहर मम कन्याकुमारी। नाम क्या लिखती हो धाम में? बोलो लूसी कुमारी का सकल कल्याण सर्व मनोरथ मम पिता श्री मनोज शर्मानस्य मम पितामह। बाबा का नाम क्या था? बोलो स्वर्गीय सुरेश शाह शर्मा स्वर्ग प्राप्ति कामन्या मम भार्या आर्या कुमारिका शुभाशुभ शुभ व्यापार उद्घाटन कर्मणि श्री सत्यनारायण सत्य मार्ग सत्य सनातन सत्य कर्म सत्य धर्म प्राप्ति कामन्वय भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते बिहार प्रांते बांका जिला लोकांतर मंडलांतर अंतर्गते पुरानी बस स्टैंड भारतीय निवास प्रांगणे मम मातु माँ का नाम बोलो श्रीमती ज्योति देवी मम भार्या माता धूप दीप ताम्बूल्य यथाभाग नैवेद्यानि कलश में दो हिरण्यगर्भ संवर्ताग्निभूतस्य जायते बुद्धिरेकम्। ओम एतानि पुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्री आधार शक्ति शांति कलशाभ्याम नमः। नारियल फल ले लो। श्री फलम समर्पयामि आधार शक्ति शांति कलशाभ्याम नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि आधार शक्ति शांति कलशाभ्याम नमः। फूल ले लो। एतानि गंध पुष्पधूप दीपतांबूल यथाभाग नैवेद्यानि समर्पयामि भगवते श्री शांति कलशाभ्याम नमः।
एवं ये ब्रह्म स्मृतम सर्वज्ञ मंगल पूजार्थम प्राणाम प्रणितम गौरी पद्मा सजी मेघा सभी रक्षा रक्षा गणाध्यक्ष रक्षत्रे लोकनाथस्य भक्तानां कर्तावातम बलकारम भगवन् तथा ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सकल प्रियाय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम ईशदान पुष्पाणि समर्पयामि भगवती श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दुबरी दुबरी भाभी जाइए लेकर आइए तो पीछे से एक को दो दाना तोड़ के भूल गए हो। ला दीजिए जाइए। गणेश जी का दुबरी है क्या केरट समय देखो ना फूल गाछ में होगा दुबरी एक दो तलूला केला गाछ नहीं है पंडित जी नहीं कोनो देखो तो सब गाछ में देखना ना जिधर होगा ना एक दो तोड़ के ले आओ। 3 नंबर 3 नंबर ना नहीं सुन पंडित जी मिला सब ठीक लाते हैं आज बढ़िए 2 बढ़िए लाने खोल भूलिए। हाँ टुमका तो बस यही चलो चलो उसका मम्मी लाके तब दो ना इतना पूजा करेगा। चलो ये मेरा ला फाड़ लिए दो दाना हमको भी दो। भगवान को मर जाकर हम वीडियो बना रहे हैं। कांडात रोहन्ति पुरस्पतिं दुर्वे अंगुरं सदें च भुवः स्वा भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षत लेके दीप की पूजा करो। इदम अक्षतम दीप के बगल में रखिए। सूर्य नारायणाय नमः उजला फूल स्वीत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सूर्य नारायणाय नमः। जल अपने से ले लें ज्वाले दानी गंध पुष्पाकार कंदून हंतम सर्वव्याध विनाशम सूर्य पाद दोदकम श्री सूर्य नारायणाय प्रेमताम नमः। दुर्महद्दुरं ओम सहस्र सूर्याय देहि ज्वलाशे जगन्पते अनुकंपयो मा भक्ताग्रानार्घं दिवाकरः श्री सूर्य नारायणाय नमः। दिवाकराय नमः भास्कराय आदित्याय अनंताय नमः। इदं भक्षकं पूर्वस्वान् सूर्यादि पांचों पर दे दो एक का फूल ले लो। एक आनी का सूप देवता बलिता भागने विद्यानि सूर्यामि भगवती सूर्यादि देवताभ्यो नमः। क्या बोले ना ना सब्जी पूरी खिलाना खाली आलू वो सूप वाला जो है सूप में ला दीजिए ना भाप में नहीं अब ले ले 5टा टुकड़ी। ओम कांडात पुरंदी पुष्पदेवतां दुर्वें गुरं सदेंच ओम गौरादिषु विश्वात्रिका देवी नमः। लक्ष्मी नादेव तके कुसक लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मानेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यभ्यां नमः। शशिपुरेन्द्राभ्यां नमः। आदि अनादि पुरुषाय नमः। दधिकालेभ्यो नमः। नर्मदेश्वर सदा शांत शिवाय नमः। फूले बोले ले एतानि गणपतिको नमः शिवाय संत वेदनाथाय भोलानाथाय बासुकीनाथाय अमरनाथाय विश्वनाथाय संबंधित प्रयागनाथाय सहस्र देवी देवताभ्यो नमः। जल दे दो सब पर जले दानी गणपति देवतां तुलसा भाग्ने विद्यानि समर्पयामि। ओम गौरादिषु विष्मात्रिका सहस्र देवी देवता प्रियता त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गौरादिषु विष्मात्रिका सहित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। हाथ में फूल ले ले पीला भगवान विष्णु के ध्यान करो। बोलो ध्यायते सत्यम गुणातीतम गुणत्रयम् समन्वितम लोकनाथम
त्रिलोकेशम पीतांबरः धर्म पुण्य हरि हरि इंदिरबलम श्याममम शंख चक्र गदाधरम नारायणम चतुर्बाहुम श्रीवत्सपद। हाँ रखो, आ रहे हैं, मनवा लो। जब तक ये पूजा हो रहा प्रेम से बोले भक्तर भगवान की जय, चारों धाम की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सभी माता बहन भाई बंधुओं की जय। पाप को नाश करने का एकमात्र ही उपाय है श्री सत्य मार्ग का श्रवण करना, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करना एवं समस्त मानव कल्याण के लिए, जन्म जन्म मानव जीवन सफलता के लिए, परिवार की संतति प्राप्ति के लिए, समस्त लंबी आयु, बड़े से बड़े कर्म व्यापार प्राप्ति करने के लिए भगवान का सत्य मार्ग का श्रवण करना ही होगा। जो मनुष्य करेंगे इसी पृथ्वी लोक में सुख समृद्धि की प्राप्ति करेंगे, जो ना करेंगे घोर पापी बनकर पल पल में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, अपने वंश को नष्ट कर लेंगे और अपने आप को दुख दारिद्र्य में निवृत्त हो जाएंगे। सभा में सभी राजा महाराजा प्रजासन सुन रहे थे। उसी समय नारद जी भी आ गए, भगवान के दूत कहने लगे, पापोहं पाप कर्माहं पापात्मा संभवे। हे श्रोतागण, अपने पाप की प्रायश्चित सदा करना चाहिए। पापों से उनका धन नष्ट हो जाता है, उनके शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है, वो पापात्मा बनकर अपने अल्पायु में ही मर जाते हैं। निखिल दृष्टि कारणभूत भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले परमात्मा का पूजन ही सृष्टि में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करेंगे, भगवान विष्णु सत्यनारायण उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान जी के परम दूत नारद जी कहने लगे, हर लोगों में घूमते हुए भूमि लोक में आकर सभी लोगों ने निश्चय किया कि नारद जी सही कहते हैं। अगर हम सभी पूजा पाठ अर्चना सत्य धर्म का पालन नहीं करोगे तो पल पल में प्रलय हो जाएगी, परिवार की संतति नष्ट हो जाएगी, माता पिता की सभी मनोकामनाएं असफल हो जाएगा। उसी समय नारद जी सबों को सभा में उपस्थित छोड़ दिए और भगवान के लोक में पाताल लोक चले गए। भगवान जी से कहने लगे, हे भगवान, मैं किस प्रयोजन लेके आपके दरबार में आया हूँ, मेरे मन में क्या क्या उत्पत्ति होता है, यह आपसे कहने के लिए आया हूँ। आप मेरे सभी मनोकामना को पूर्ण करें। नारद जी गए भगवान जी को। भगवान जी ने कहा, हे नारद, जिस कार्य मनोकामना लेके मेरे दरबार में आए हो मैं जानता हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, इसलिए लोग मुझे भगवान कहते हैं। नारद जी बोले, हे भगवान, आप जानते हैं कि मृत्युलोक में लोग पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनि से उत्पन्न होकर दुख और कलेश क्यों भोग रहा है। भगवान, हे नाथ, आपके रहते हुए मनुष्य कष्टों का निवारण करें। इनके शरीर में नाना प्रकार का कलेश। भगवान जी कहते हैं, हे वत्स नारद, अपने कारण भूत में मनुष्य संसार में अपना इच्छा प्रयोग करने लगता है। अपने इच्छा की वेदना में, अपने मोह माया में, अपने पाप कर्म में परायण होकर वह दुख पाता है। जो मेरे सत्य कथा का श्रवण करता है, जो मेरे सत्य मार्ग का श्रवण करता है, वो पुण्यप्रद व्रत होता है, पुण्यात्मा होता है। उनके माता पिता की संतति पूर्ण होती है, उनके माता पिता की सफलता होती है, उनके जीवन में प्राप्ति होती है, वंश का कल्याण होता है और परिवार की संतति प्राप्त होती है। जो मनुष्य मेरा सत्य मार्ग का श्रवण नहीं करता, नारद, उसे दुख और दारिद्र्य भोगना ही पड़ता है। फिर नारद जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, इन सभी पापियों को पाप का संहार और नेक मार्ग का विधान तो आप ही बतलाएंगे, इसलिए दया आपको करना होगा।
विस्तार पूर्वक आपको मेरे साथ चलना होगा। भगवान तो दयालु होते हैं, अपने दया की, अपने ज्ञान की सागर बरसाने के लिए नारद जी के साथ पाताल लोक से भूमि लोक में आ गए। एक भिखारी का निर्धारण करके सभा में उपस्थित हो गए नारद जी के साथ और कहने लगे, सौभाग्य, संतान, विजय, राज साम्राज्य, परिवार की संतति एवं समस्त जीवन की सुख करो, सत्य मार्ग का श्रवण करो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, भगवान का नाम श्रवण करो, तत्पश्चात संसार का सभी कर्म करो। जो नेक कर्म है पूजा के उपरांत सभी कर्म को करना, परंतु मासिक, अर्धमासिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक भगवान की पूजा करना। उत्तम कोटि का नैवेद्य, उत्तम भोजनीय पदार्थ, गाय का पवित्र दूध, नाना प्रकार का सुगंधित फल, पृथ्वी लोक में प्रकृति में जितना फल एकत्रित कर पाओ, निवेदन पूर्वक भगवान को भोग लगाना। नगर में आए हुए समाज, पड़ोसी, मित्र, संबंध, कुटुंब सबको बुलाकर नगर में जो अच्छे ब्राह्मण मिले, जो ज्ञाता हो, पुण्यात्मा हो, उन्हें बुलाकर भगवान की पूजा करना, ज्ञान का श्रवण करना कि ब्राह्मण अपने मुखाबिंद से हमें क्या कह रहे हैं। ब्राह्मणों को पूजा तथा वाचन के उपरांत भोजन कराना एवं उन्हें दक्षिणा देकर भक्तिपूर्ण प्रणाम करके वरदान मांग लेना। तदंतर भक्तगण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का अभिलाषा पूर्ण होगा। जो ऐसा नहीं करेंगे, कलयुग संयुग द्वापर त्रेता हर युग में उन्हें की जय, चारों धाम की जय, सभी माता बहन भाई बंधुओं की जय। वो फूल चढ़ा फिर दूसरा ले लो। सभी लोगों ने प्रतिज्ञा किया, संकल्प किया कि जब तक प्रभु हमारे कुल रहेंगे, हमारे कुल की मान मर्यादा रहेंगे, हमारा जीवन रहेगा, युग युग तक भगवान हम सभी आपका पूजन करेंगे। सभी लोगों ने शपथ ग्रहण लिया, संकल्प किया, प्रतिज्ञाबद्ध होकर भगवान की पूजन करने लगा। शरीर का क्लेश समाप्त होने लगा। विस्तार पूर्वक रमणीक काशी नगर के सभी लोग धन हो गए। ब्राह्मण जाते थे सबके घर में जाकर दुख को दूर करके, उनका निवारण करके आदर पूर्वक सुखमय जीवन का वरदान देते थे। सबको सुख संपत्ति हो जाती थी, सोने चांदी रत्नों से भंडार भर जाती थी, अन्न धन से तन भर जाता था, दिन दुगुनी रात चौगुनी धन होने लगा। प्रतिदिन श्री नारायण भगवान का पूजा करने और करवाने वाला वह नित्य सत्यनारायण का पूजन घर घर में जाकर किया करवाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने विप्र और रात भर नींद नहीं आई, भगवान रास्ते में मिल गया। भगवान जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप दुखित क्यों भ्रमण करते हो? कहा, प्रभु अत्यंत अत्याचारी लोग मुझे दरिद्र कहते हैं। पृथ्वी पर नित्य सबका कल्याण कर आपकी पूजा अर्चना किया करता हूँ। मेरी दरिद्रता हेतु दूर करने का उपाय बताइए। कृपया करके आप अपने मुखाबिंदों से हमें उपाय बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, सत्यनारायण भगवान का, विष्णु भगवान का अभिष्ट फल देने वाला आप पूजन कराते हो, सबका उपकार करते हो। आपकी सदा वरदान देता हूँ, दिन दुगुनी रात चौगुनी धन धान की वृद्धि होगी, पुत्र पौत्र की आपका प्राप्ति होगा। वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। सोचते सोचते फिर भीख मांग मांग कर पूजा करना आरंभ कर दी।
भगवान के वरदान से उन्हें बहुत धन होने लगा, धनवान हो गए, पुत्रवान हो गए, सुंदर सा परिवार हो गया ब्राह्मण देवता का। एक दिन उसी नगर में एक बड़ी व्यापारी रहता था, जंगल में जाकर लकड़ी बीन कर लाता था, शहर में बेचकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। नगर के लोगों की वृद्धि विकास देखकर सोचने लगा कि ये दुखित मानवों का सुख संपत्ति कैसे प्राप्त हुआ। आश्चर्य में पड़ गया काष्ठवेत्ता, मन ही मन सोचने लगा मैं भी अपने पापों से छुटकारा होगी। इसी उद्देश्य को लेकर ब्राह्मण की गृह में चला गया। ब्राह्मण सतानंद ब्रह्मचारी से पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आप किस देवता का पूजन करते हो जो इतने धन धान की वृद्धि, पुत्र पात की वृद्धि होती है? ब्राह्मण ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, भगवान का पूजन कथा कर रहा था। हे मुनिगण, वह कथा को सुनने लगा। कथा सुनते सुनते उसके मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो गई, बहुत बड़ा शक्ति उत्पन्न हो गया। सोचने लगा भगवान की वाणी में, अमृत कथा में इतनी बड़ी शक्ति है, जो मेरे अंदर इतना बड़ा शक्ति और भक्ति उत्पन्न हो गया, तो मैं भी भगवान का पूजन अवश्य करूंगा। पूजा की समापन हुई। ब्राह्मण ने गांव के दूध में समृद्ध से प्रसाद दिया, प्रसाद को खा लिया, जल को मांगकर पी लिया। मन ही मन निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचकर जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से हम अपने परिवारजनों के साथ व्रत करेंगे, पूजन करेंगे। गांव समाज नगर के लोगों को बुलाकर ब्राह्मण को प्रणाम करके मन ही मन विचार किया, लकड़ी के भार को अपने सर पे सवार कर दिया, धनवान नगर में चला गया। वह विप्र बढ़ई धनवान लोगों से कहने लगा, मेरे लकड़ी को कोई खरीद लो, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, मैं भगवान का पूजन करूंगा। धनवान लोगों ने लकड़ी को दूनी धन देकर बीन लिया। नारायण भगवान का वो पूजन किया। पूजा के उपरांत आए हुए कथा श्रोतागण को प्रसाद दिया और भगवान जी ब्राह्मण से वरदान मांगा कि हे भगवान, सच्चे मन से मैं आपका पूजन करता हूँ, तो इस भूमि लोक में मुझे कर्म, पुण्य, आत्मा एवं संतति की वरदान दे। भगवान जी आए और वरदान दी कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। कमी नहीं है। अपने घर को चला गया। भार्यता संतति प्रदान करने वाला, सत्य व्रत, सत्य पूजन विस्तार पूर्वक अपनी पत्नी को सुनाने लगा और मन ही मन संकल्प किया कि जब मेरे घर में मेरी धर्म पत्नी संतति को प्राप्त करेगी, तो हे प्रभु, इस व्रत को मैं बड़े धूमधाम से करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी पत्नी भार्या लीलावती से उनकी व्रतार करने लगे। प्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले सत्यनारायण भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीना में लीलावती के गर्भ से एक मां की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी। मां के घर में वह कन्या काया, ब्राह्मण देवता आए, उस कन्या काया का सुंदरता देखकर नाम कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती की बेटी कलावती बड़ी हो गई। अपने स्वामी से मधुर वचन बोली, है स्वामी जी, भगवान जी ने पूर्व काल में वरदान से कितना सुंदर बालिका दिया है। भगवान का पूजन और व्रत कर लीजिए, यह बालिका बहुत ही गुणगान होगी और एक कुल से दूसरे कुल में आपका गुणगान होगा। साहूकार अपने प्रिय पत्नी की बातों को सुनकर आज्ञा का अवाज्ञा अपने पत्नी के बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार अपने पत्नी की भली भांति बातों को अवाज्ञा कर करके देश विदेश चले जाते थे, बहुत सारा धन कमाई करके लाते थे, अर्जन करके, लेकिन अपने पत्नी की आज्ञा का श्रवण नहीं करते थे, अपने सत्य संकल्प का निवारण नहीं करते थे, देवता का पूजन नहीं करते थे।
एक दिन बेटी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गया। फिर स्वामी से धर्म पत्नी निवेदन करने लगी, हे स्वामी जी, बेटी कलावती बड़ी हो चुकी है, भगवान जी घर में जाएगा, उस घर में मेरा बहुत गुणगान होगा। कन्या के विवाह योग सुंदर सा वर ढूंढकर इस कन्या काया का विवाह भी कर दे और देवताओं का पूजन भी अपना संकल्प पूरा कर ले। स्त्री की आज्ञा का अवज्ञा दूत लेकर मां को ही उन्होंने कहा, तुम ही इसके लिए वर ढूंढो। नगर नगर में मां जाकर अपने बेटी के लिए वर ढूंढने लगा कि मेरी बेटी का वर कहां मिलेगा। वानिक पुत्र एक सुंदर सा गुण युक्त कांचन नगर में मिला। मां ने अपने बेटी की सारी भेद न बता दिया। संतुष्ट होकर वह बालक विधि विधान के साथ कलावती की सुंदरता देखकर कन्यादान ले लिया, विवाह कर लिया। परंतु वह पापी पिता ने अपने संतान को कुछ भी धन दान न दिया, न देवताओं का पूजन किया, न व्रत की। पूर्व काल में जो संकल्प किया था, संकल्प का अवाज्ञा कर दिया। इस अवाज्ञा के विरोध में भगवान जी ने श्राप दे दिया, दारुण बेईमान पापी पिता, तुमने अपने संतान और देवताओं की पूजा का अवाज्ञा किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, भ्रष्ट प्रतिज्ञा के विरुद्ध में तुम्हारा समस्त संपत्ति विनाश हो जाए। यह श्राप दे दी भगवान जी साहूकार को, वैश्य बनिया को। एक दिन नगर के राजा को भगवान जी ने सूचना दे दी कि हे राजन चंद्रकेतु, साहूकार के समस्त धन को चुराकर अपने राज में ले आए, भली भांति सेना लेके जाए और शीघ्र साहूकार को अपने कारागार में डालकर कठोर दंड देना आरंभ कर दिया। राजा गए, अपने देवताओं की पूजा का उल्लंघन, असंतान को धन न दान देने, कन्यादान न करने के विरुद्ध में कारागार में डाल दिया। चंद्रकेतु राजा ने साहूकार के वचन को कुछ भी न सुना, सारे धन को अपने राज में ले आकर छीन लिया। भक्ति वचन सत्य संकल्प का अवाज्ञा के कारण पतिव्रता नारी लीलावती पति के पाप करने के विरुद्ध में शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त होकर भूखी प्यासी रहने लगी, रह गया। भोजन के लिए तरसने लगी, नगर में प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा पीड़ित आत्मा, भूखा आत्मा न रह गया, अपने बेटी के घर चली गई। बेटी ने माँ का बहुत सम्मान किया, माँ ने मुझे जन्म दिया है। माँ की दुखना सुनकर माँ से पूछी, हे माँ, तुम्हारी यह दुर्दशा क्यों हुई? माँ ने कहा, हे बेटी, तुम्हारे पिता ने पाप किया है। इन पापों के कारण सारे रत्न स्वर्ण संपत्ति का भंडार राजा ने अपने राज में चुरा कर ले गए हैं और तुम्हारे पिता पति को जेल खाने में डाल दिए। कन्या कलावती तुरंत माता से कहा, हे माँ, मैं एक ब्राह्मण घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत और पूजन देखा है। इस व्रत और पूजन को करोगी तो पिताजी शीघ्र जेल खाने से रिहाई होकर अपने अपराध की माफी मांगकर चले आएंगे। कुछ लोगों ने लीलावती के मन में पाप की भावना उत्पन्न कर दी कि हमारी सुंदरी कन्या, चलो इसकी अग्नि परीक्षा लें। शीघ्र मां ने अपने पुत्री से पूछा, हे बेटी, कौन सा पूजा है जिससे हमारा सारा संपत्ति वापस हो जाएगा? काहे मां, सत्यवादी का श्रवण करो, सत्यनारायण भगवान की पूजन करो, पिताजी सारे संपत्ति लेकर शीघ्र वापस आ जाएंगे। लीलावती को विश्वास नहीं होता था। कलावती के कहने पर भगवान जी का पूजन प्रारंभ किया। राजा ने भगवान जी ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, मां लीलावती ने पतिव्रता धर्म का पालन
वह बड़े मुश्किल में पड़ जाता है। राजा पुनः भगवान की आज्ञा का श्रवण किए, सेना और मंत्री को बुलाकर समस्त धन वापस देने का निर्णय किए। साहूकार को छाल गर्म करवाए, राज दरबार में वस्त्र अलंकार की स्नान करवाए, ध्यान करवाए, सत्य संकल्प करवाए, अत्याधिक आनंदित व्यापार करने का आदेश दिए। जितना धन राजा ने चुरा कर लाया था उसका दूना धन राजा ने पुनः वापस दे दिया और नगर में व्यापार करने का आदेश दे दिया। राजा को प्रणाम करके साहूकार सभी स्वर्ण रत्न को अपने जहाज में सहेज लिया और अपने नगर की ओर प्रस्थान करने के लिए आरंभ किया। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की जय, चारों धाम की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्पांजलि समर्पयामि। सूत जी कहते हैं पापोहन पाप कर्माहन पापात्मा संभवे। जब भगवान जी ने समस्त संपत्ति वापस दे दी तो फिर मन में पाप की भावना लेके चला जाएगा। भवसागर भद्रशिला को तैर के निकल गए और ऊपर आकर के ठहाका मार कर हंसने लगे। शोक में क्यों पड़ते हैं पिताश्री? दंडी भगवान ने श्राप दे दिया है, बार बार असत्य कर्म का प्रयोग करते हैं, किसी को एक दमड़ी दान में ना देना चाहते, न देवताओं की पूजन करना चाहते। इसीलिए भगवान जी ने आपके समस्त संपत्ति को डुबो दिया और उनके ससुर पिता जो थे रोने लगे। आदर पूर्वक लोगों के सामने विलाप करने लगे। सन्मुख मैंने क्या किया? असत्य वचन बोल दिया, अपराध किया भगवान के साथ। मैंने भगवान के साथ ही अपराध नहीं किया, अपने संतान और अपने पत्नी के साथ भी अपराध किया। घोर पापी था। दंडी ने रोता हुआ देखकर नगर के लोगों ने कहा, रो मत, रोने से तो रोना होता है, कुछ पुण्य का काम करो। पुण्य का काम करोगे तो तुम्हें यह बारंबार जो दुख होता है यह दुख नहीं होगा। भगवान की पूजन करो, सत्य मार्ग का श्रवण करो, संतान की संतति दो, धर्म पत्नी का सम्मान करो। नाना प्रकार का उपदेश जब देने लगे लोग तो लोगों के सामने विलाप करने लगा। मैं अपनी धन को बचाने के लिए कितना असत्य वचन किया, साहूकार सोचने लगा। इसलिए मेरा धन से भरा हुआ जहाज नौका डूब गया। सोचने लगा जीवन यापन कैसे करूंगा भगवान। जनार्दन भगवान सत्यनारायण के चरण में हरि नाम स्मरण करते हुए अपने मस्तक को शरण में समर्पण कर दिया। कहने लगा, प्रभु सत्य में मैं अहंकारी था, पापी था, मैंने घोर पाप किया। मनोरथ को सफल करने वाले ही भगवान, हे परमात्मा, विधिवत मैं आपकी पूजन करूंगा। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन के बारे में वह संकल्प करने लगा। कार्य बोल, तुम बार बार संकल्प करते हो लेकिन मेरा पूजन नहीं करता तुम। ना ही कोई दान पुण्य, ना ही कोई धर्म। ये सारा धर्म को अर्जन करके क्या करोगे? साहूकार को उसी दिन ज्ञान हुआ कि भगवान जी सत्य कहते हैं। भगवान जी समझाने लगे,
जितना धन अर्जन करते हो इस धन सदुपयोग करना। अभिष्ट बात बतलाता हूं। धन मनुष्य उपयोग करता है अपने संतान के लिए, अपने धर्मपत्नी के लिए। सेठ को उस दिन ज्ञान हुआ। बंधु वर्गों में निवारण के लिए भगवान का पूजन करने के लिए शपथ ग्रहण संकल्प किया। आनंद चित होकर पिहल होने वाली मां लीलावती पति के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पूजा करने का अपने पुत्री से कहा। मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूं। माता का ऐसा वचन सुनकर पुत्री व्रत को जल्दी जल्दी समाप्त कर लिया, प्रसाद खाना प्रतिज्ञा कर दिया। कलावती की ऐसी दर्शन के कारण, पूजा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। जल्दी जल्दी पूजा को समाप्त कर लिया और अपने पिता को धन सहित आने की सूचना पाकर जैसे समुद्र के किनारे गया तो पिता ही अदृश्य हो गई, धन ही अदृश्य हो गया। पुनः आकाशवाणी ने भगवान की पूजा को जल्दी जल्दी समाप्त कर लिया। इसलिए नाव संचालन करने वाले तुम्हारे पिता और पति नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। शीघ्र जाकर भगवान की पूजन को संपन्न करो, लोगों में प्रसाद का वितरण करो, ब्राह्मणों को दान दो, भगवान के महात्म्य को जानो। ऐसा जब तक नहीं करोगी तब तक तुम्हारा संपत्ति और तुम्हारे पति वापस नहीं आएंगे। पुनः जाकर मां लीलावती ने भगवान की पूजा को संपन्न किया, अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। कलावती कन्या को अपने पति के संपत्ति नष्ट हो जाने की बहुत दुख हो गई। पति की पादुका लेकर सती होने की निश्चय करने लगी। इस प्रकार आचरण को देखकर भार्या सहित धर्मज्ञ के साहूकार शोक संताप करने लगे। सोचने लगे, भगवान सत्यनारायण ने ही मेरे सारे संपत्ति को अदृश्य कर दिया है, अपहरण कर लिया है। भगवान सत्यनारायण की माया पूरे संसार है। सत्य मार्ग का जब तक श्रवण नहीं करोगे, पतिव्रता धर्म का श्रवण नहीं करोगे, तब तक संपत्ति नहीं प्राप्त होगा। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाले वैश्य के साहूकार की पत्नी मां लीलावती ने अपने पति के सत्य मार्ग पे लाई। मां कलावती ने पतिव्रता धर्म का श्रवण करके अपने पति को नेक कर्म पे लाई। कन्या को अपने पिता ने कहा, अब तो घर चले। भगवान शीला नदी के तट पर सोने से भरा हुआ जहाज भगवान जी ने अनुदान दे दिया। इसी प्रकार जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान जी का पूजन करते हैं, भगवान जी उन्हें सुख समृद्धि मनोकामना अन्न धन तन से भंडार भर देते हैं। तदंतर पूर्णिमा, संक्रांति, विवाह के दिन, जन्मोत्सव के दिन साहूकार पूजन करने लगा। अपने अर्जन धन राशि से मंदिर, धर्मशालाएं, कुमारी कन्याओं का विवाह कराने लगा। विश्वव्यापी व्यापारी बनकर अपने बेईमानी नीति को त्याग करके, अपने पाप कर्म को त्याग करके पुण्यात्मा बना। अपने संतान को भी धन दान दिया। भगवान की पूजन महीना में 3 दिन करने लगा। अपने पापों का बलिदान देकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करके विश्वव्यापी व्यापारी बना साहूकार। प्रेम से बोले भगवान की जय, चारों धाम की जय, सभी माता बहन भाई बहनों की जय। सूत जी कहते हैं, उसी नगर में एक अहंकारी राजा निवास करते थे।
जंगल में जाते थे, नाना प्रकार के जीवों को मारकर भक्षण करते थे, गरीबों के ऊपर अनाचार करते थे। उस नगर में एक गोप वाला था। माँ बहन भाई बंधु पड़ोसी समाज में नाना प्रकार का फल पुष्प धूप दीप नैवेद्य बड़े श्रद्धा पूर्वक वाला भगवान का पूजन करता था। पूजा के उपरांत सबको प्रसाद वितरण देता था। एक दिन ग्वाला पूजन कर रहा था, उसी मार्ग से वह अहंकारी राजा भ्रमण करके आ रहे थे शिकार करके। जब राजा को प्रसाद देने के लिए गया तो ग्वाला का प्रसाद का राजा ने अभिमान से अनादर कर दिया, प्रतित्याग कर दिया। राजा बहुत दुख पाए थे। प्रसाद की प्रतित्याग करने से राजा के पुत्र मर गए, राजा की रानी मर गई, राजा का राज विहीन हो गया। राजा पागलों की तरह अपने चरित्रहीन जीवन को लेकर घर घर में भीख मांगने लगे। कई वर्ष जब बीत गया, उसी स्थान पर जाकर अपने अहंकार की आहुति देकर भक्ति श्रद्धा भावना को उत्पन्न करके विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगा और उसी ग्वाला से भीख मांगकर प्रसाद ग्रहण किया तो राजा की जीवन, राजा की राज, राजा के पुत्र जीवित हो गए। इसलिए किसी भी मनुष्य को भगवान के पूजन, भगवान के बतलाए हुए सत्य मार्ग, पतिव्रता धर्म का उल्लंघन ना करना चाहिए। जो करते हैं उन्हें बहुत पछतावा होता है। अपने परिवार की संतति नष्ट हो जाती है, अपने वंश की मर्यादा नष्ट हो जाती है, स्वयं अपना ही जीवन दुख में हो जाता है जो पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करते हैं। सूची कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन की संतति चाहते हो, पतिव्रता धर्म का कदापि विरोध न करना, सत्य फल दायिनी भगवान सत्यनारायण का पूजा भक्ति श्रद्धा प्रेम से करना, संसार में जहां भी रहना, देश रहना या रहना या उपवन में रहना या पंथर पहाड़ों में रहना, श्री सत्य मार्ग सत्य सनातन का पूजन करना। सत्य मार्ग ही सर्व विजय का कारण है। बंधन में छुड़ा हुआ मनुष्य बंधन युक्त हो जाता है। पाप करने वाले पापी भगवान का पूजन करके पुण्यात्मा बन जाते हैं। प्रायश्चित करके, प्रायश्चित से पाप मिटता है, प्रायश्चित से पाप कट जाते हैं, पुण्यात्मा बन जाते हैं मानव। इसलिए सत्य वचन का सदा पालन करना, पाप से सदा दूर रहना, ब्रह्मचारी बनकर सत्य मार्ग का श्रवण करना, संसार का सभी नए कर्म करना, जीवन की संतति की प्राप्ति होगी। भगवान के बताए हुए एक एक मंत्र का, एक एक शब्दों का श्रवण करना। भगवान जी ने यह सत्य कथा सबों के कल्याण के लिए क्यों लिखे? जब तक सत्य मार्ग का श्रवण ना करोगे, न धन होगी, न तन होगा, न माता पिता होंगे, न अपना शरीर होगा, न परिवार की संतति होगी, न व्यापार होगा, न दुनिया में मनुष्य अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हो। जब तक अपने जीवन में देवताओं की पूजन, माता पिता की सफलता, परिवार की संतति एवं समस्त मनोकामना पूर्ण करना हो तो सत्य सनातन सत्यनारायण भगवान का पूजन जहां भी रहना अवश्य करना। इसमें कोई संशय नहीं। इन्हीं को कोई सत्यनारायण कहते हैं, कोई विष्णु भगवान कहते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण कहते हैं। यह कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में सत्य फल देने वाली सत्य कथा है। इससे बढ़कर पूरे संसार में, पूरे भूमि लोक में, देश ही नहीं विदेश सत्यनारायण भगवान ही रूप बदल के आते हैं और सभी नर नारी को, कन्याकुमारी से लेकर माता बहन भाई बंधुओं को रूप बदल के आते हैं और सत्य कर्म सत्य मार्ग बतलाकर आदेश देकर पुनः चले जाते हैं। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सभी माता बहन भाई बंधुओं की जय। हर हर महादेव। हवन का तैयारी जौ तिल सानो, आम का लकड़ी का लो, आओ बालू तिलक ले लो।
तिलक ले लो बाबू। मेरा तिलक ले लो तुम्हें। क्या नाम है? उमर। मम्मी आह्वान करने वाला किसने है? आह्वान करने वाला लकड़ी दिए, लकड़ी दिए। हाथ बना लो, हाथ बना लो। किया। कौन सा झोला में? आओ बाबू। लक्ष्मी वशतु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनयो। इसमें थाली ले। ओम अग्नि नमः, प्रजापति नमः, सूर्य नारायण नमः। रखो अपने आगे दुआ हो। श्री गणेशाय स्वाहा। इदं गणपते नमः सोमाय स्वाहा। इदं सोमे नमः भौमाय स्वाहा। इदं भौमे नमः ओम बुद्धाय स्वाहा। इदं बुद्धाय नमः बृहस्पति स्वाहा। इदं बृहस्पति नमः शुक्राय स्वाहा। इदं शुक्राय नमः शने स्वाहा। इदं शने नमः रावे स्वाहा। इदं रावे नमः केतवे स्वाहा। इदं केतवे नमः ओम श्री सीतारामचंद्राय स्वाहा। ओम राधा कृष्णाभ्यां स्वाहा। ओम मंगलमंते 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 स्वाहा।
ओम मंगलमंते स्वाहा 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 ओम मंगलमंते स्वाहा। जो बच गया लेके खड़ा हो जाओ। ओम बोलो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा ऐसे रख दो। हाँ हाँ नीचे रखो, इसमें दही बोल दो, बोलो जल लो। अग्नि के चारों कर दिया नहीं ऊपर कुंड में ऊपर। हाँ बोलो ओम शांति गिराओ, ब्रह्मा शांति गिराते जाओ, विष्णु शांति शांति गिराते जाओ 5 बार। अरे घुमाओ ना ऐसे करके। सूर्य शांति हाँ गिराते गिराते। ओम अग्नि त्वं समुद्र सागर रक्षामि पृथ्वी त्वं शीतले भवा। उल्टा दो नीचे नीचे उल्टा दो। चलो अब उसको धुलवाओ, आरती सजाओ। और तिलक ले लो। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनतापकहरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्नजडित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भई कलिकार दीदी को दरस दियो स्वामी दीदी को दरस दियो। गुरु ब्राह्मण बनकर कंचन फल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल धीर कथारो दीन पर कृपा करे स्वामी दीन पर कृपा करे। चंग चोर राजा देवपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो सदा तज दीनी। भगवान सदा तज दीनी सुभग भोग्यो प्रभु फिर स्तुति किन्नी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव
तं नमामि नारायणी नमस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तीन बार घूमो ऐसे ऐसे रुचि ऐसे बोलो यानि कानि च पापानि जन्मो जन्मो कृतानि च तानि तानि सर्वाणि प्रक्षन्तु पदे पदे। सब आदमी हाथ उठा दीजिए ऊपर। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, चारों धाम की जय, सूर्य चंद्र भगवान की जय, पूरे ब्रह्मांड की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी माता बहन भाई बंधुओं की जय, ऋषि मुनि महर्षियों की जय, सभी श्रोतागणों की जय। हर हर महादेव, पार्वती पदे नमः। तुलसी चौराहा दिखा जाओ। ये मत करो। सत्यनारायणाय दिए तो 5 ठो क्या की आप क्या कीजिएगा? चलो जल से पंडार करो, सबको ले लो, सबको दिखाओ। बनाने देंगे।